अस्सलाम वालेकुम। आज मैं इंसान की मिसाल ज़रा एक मशीन से देता हूँ। आप सबको पता है कि इंसान एक चलता फिरता मशीन है, अल्लाह ताला का बनाया हुआ मशीन। अच्छा, आप अपने ज़हन में एक जहाज़ को ले आए। जहाज़ इंसान का बनाया हुआ एक मशीन है ना। अच्छा, जहाज़ को अगर क्या चीज़ें चाहिए चलाने के लिए? एक फ्यूल चाहिए, पेट्रोल या कोई भी फ्यूल, ईंधन का ज़रिया। दूसरा, ड्राइवर चाहिए, पायलट जिसको कहते हैं। ठीक है। अब अगर आप आज से कुछ अर्सा पहले 20 30 40 साल पहले की बात कर लें तो आप ये सोच भी नहीं सकते थे कि जहाज़ या गाड़ी को कोई बग़ैर पायलट के भी चला सकता है, जिसको ऑटो पायलट कहते हैं या ऑटो ड्राइवर। आजकल गाड़ियाँ भी हैं जो रोड पे चलती हैं बग़ैर ड्राइवर के। अच्छा, अब पायलट जो है ना, वो मेन चीज़ है इसमें। ईंधन तो ज़रूरी है, लेकिन बग़ैर पायलट के नहीं चल सकता, चाहे वो ऑटो पायलट है या इंसानी शक्ल में पायलट है। अब ऑटो पायलट क्या होता है? ऑटो पायलट दरअसल सेंसर्स का एक सिस्टम होता है। सेंसर जिनसे हम, जैसे हमें चुटकी लगा रहा हूँ तो मुझे सेंसर्स की वजह से दिमाग में पता चल रहा है कि यहाँ पे चुटकी लग रही है। ऐसे सेंसर्स होते हैं। ये चाहे गाड़ी है या जहाज़ है, उसके इर्द गिर्द लगाए जाते हैं। उनसे पता चलता है, इसमें कैमरे भी शामिल होते हैं, उनसे पता चलता है उसको कि जो मशीन है, जहाज़ है, उसको कि वो किस फासले पे जा रहा है, कितनी ऊंचाई पे जा रहा है, मतलब सब कुछ उसको पता चलता है। मतलब यहाँ पे जो पायलट है, ऑटो पायलट, वो सेंसर्स का एक सिस्टम है। ठीक है। अब आप ज़रा अपने आप पे गौर करें, इंसान पे। इंसान कैसे चलता फिरता है? अभी तो चल फिर रहे हैं ना, परिंदे उड़ रहे हैं, हम सिर्फ इंसान तक इसको महदूद कर देते हैं। अच्छा, अब इंसान को भी तो कोई चला रहा है ना, हम भी एक मशीन है, कोई चला रहा है। ईंधन तो हमें खाने पीने की शक्ल में मिलता है, इससे हम ताकत लेते हैं। अब चलाने के लिए कौन सा निज़ाम बनाया गया? हमें आप किसी को नहीं देखते कि किसी को ने पकड़ा हुआ हाथ से और उसको चला के लेके जा रहा हो। खुद चलते हैं। खुद कैसे चल रहे हैं? इसके लिए जो जिस्म में, जैसे मैंने सेंसर, आंखें भी सेंसर्स हैं, नाक भी सेंसर है, कान भी सेंसर हैं, बॉडी के ऊपर हर जगह पे सेंसर लगे हुए हैं, पूरे मतलब मिलीमीटर तक की जगहों पे सेंसर्स लगे हुए हैं। इन सेंसर से तो हम इर्द गिर्द के माहौल को महसूस करते हैं और पता करते हैं। लेकिन हरकत जो हम करते हैं, आगे बढ़ते हैं या कुछ भी, इसके लिए कौन सा सेंसर है? खोपड़ी के अंदर जो दिमाग फिट किया है, ये मेन सेंसर है। अब सोचने की बात यह है कि दिमाग कैसे हमारे जिस्म को कंट्रोल करता है, हमें कैसे इधर उधर लेके जाता है। ये ड्राइवर बैठा हुआ है, ठीक है, लेकिन ये ड्राइवर बैठा हुआ है सिर्फ, वो ये आपको कैसे चला रहा है? इसके लिए मेन जो ड्राइविंग फोर्स, जिसको मैं कहता हूँ सोच। आपके जिस्म को अल्लाह चला रहा है, आप खुद नहीं चल रहे हैं। लेकिन वो कैसे चला रहा है? आपके दिमाग के अंदर जो सोच आता है, जो सोच डालता है, वो उस सोच के नतीजे में आप चलते हैं। कोई भी सोच, उसके नतीजे में। अब आपने अक्सर, इमरान खान भी कहता है कि बड़ी सोच, आपकी जितनी सोच बड़ी होगी, आपके दिमाग के अंदर उसी के हिसाब से बड़ी प्लानिंग होगी, आप उसी के हिसाब से आगे बढ़ते हैं। समझ गई? प्लानिंग और सोच, इनका आपस में ताल्लुक है। जिस लम्हे आपने अपनी सोच को ख़त्म कर दिया, छोड़ दिया कि मतलब अब इस सोच से मैं आगे नहीं बढ़ रहा, अब यहाँ से आपका ये जो प्लानिंग भी है ना, ये भी सारी बढ़ गई, सब कुछ ख़त्म हो गया। अब आप कोई नई सोच पकड़ के उससे आगे बढ़ते हैं। आपकी सोच पॉजिटिव होगी तो आप पॉजिटिव साइड पे निकलेंगे, आपकी सोच नेगेटिव होगी तो नेगेटिव साइड पे जाएंगे। नेगेटिव सोच का बंदा लड़ाई झगड़े वाला होता है, पॉजिटिव सोच का बंदा प्यार मोहब्बत वाला होता है। तो बुनियादी मकसद ये है कि ड्राइविंग फोर्स, ये रूहानियत की बातें हैं। आप लोगों को मैं गाने शाने सुना रहा हूँ ना, तो आप लोगों को मेरे रूहानियत के पहलू में थोड़ा सा शक शुबा हो रहा है। ये मेरा रूहानियत का पहलू है। ये जो खोपड़ी के अंदर दिमाग है ना, इसके अंदर जो ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज होती है वो ऊपर से होती है। अल्लाह बेचता है, इसको आमद कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझ पे आमद होती है। दम कर दिया।